नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ के 4 बहुत ही बेकार अपडेट के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, जिन अपडेट से पीएफ मेंबर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है। तो अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब देखिए भाई, अच्छे अपडेट तो सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं ना, सभी लोग बता रहे हैं कि ये अच्छा कर दिया, ये अच्छा कर दिया। भाई कमियां गिनवाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, भाई दिक्कतें भी तो समझ आनी चाहिए ना लोगों को। तो बस इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को पीएफ के 4 बहुत ही बेकार अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि ईपीएफओ को सही करने ही चाहिए, फिक्स करने ही चाहिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, इस वक्त हम लोग पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं ना। अब एक एक करके मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को चारों बेकार अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। भाई जो लोग पीएफ का काम करते हैं या जिनका भी जो भी पीएफ मेंबर है वो इन सभी चीज़ों को समझ जाएं कि हाँ भाई मैं बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए, जो पहला अपडेट है वो कहाँ पर किया गया। अभी जल्दी में ही ईपीएफओ का एक अच्छा अपडेट आया था। क्या आया था? जॉइंट डिक्लेरेशन में कि भाई अब पीएफ मेंबर्स का जो पीएफ का करेक्शन है वो बिना कंपनी के, बिना पीएफ ऑफिस के, कोई भी मेजर और माइनर का लफड़ा नहीं रहेगा, डायरेक्टली अप्रूव कर दिया जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करने, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अपडेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मेंबर आईडी सेलेक्ट करो, गेट डिटेल्स पे क्लिक करो और जो भी गलत है वो गलत की जगह सही करो और सिंपली तुरंत अप्रूव कर दो, है ना। ये अपडेट किया गया था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2017 से या 2017 से पहले वाले जितने भी पीएफ मेंबर हैं जिनका भी पीएफ कटा हुआ है, अगर वो चाहे ना इस तरह से ऑनलाइन करेक्शन करना तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई उनकी रिक्वेस्ट भी उनकी कंपनी के पास जाएगी, पीएफ ऑफिस के पास भी जाएगी और यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा। मतलब रिक्वेस्ट जाए या ना जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट उनके लिए कंपलसरी कर दिए गए हैं। अब आप मुझे पीएफ ऑफिस वाले एक बात बताइए, क्या वो पीएफ मेंबर्स क्या इंसान नहीं है जो उनके लिए अलग अपडेट, उनके लिए अलग अपडेट। भाई कुछ आप अपना कह सकते हैं अपडेट अच्छा करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उन्हें सॉल्व करते हैं ना। नाइंसाफ़ी क्यों? ये तो नाइंसाफ़ी हो गई कि 2017 के पीएफ बाद वाले जिनका भी पीएफ कटा है उनका करेक्शन आसानी से होगा और 2017 से पहले वाले का है उनका करेक्शन मुश्किल से होगा। भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा है ना कि 2017-18 से पहले वाले लोगों के पीएफ में ज़्यादा दिक्कतें आती थी, अब तो ज़्यादा दिक्कतें ही नहीं आती। तो पहला अपडेट ये पीएफ ऑफिस को सही करना चाहिए कि भाई 2017 वालों में या 17 से पहले वालों में और अब वालों में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए, सबका करेक्शन एक ही तरीके से होना चाहिए। समझ आ गया आप लोगों को? ये प्रॉब्लम आ रही है और पीएफ मेंबर्स कितने लोग समझ गए, मेरी बात को सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ पर आ रही है? देखिए वो आ रही है, जैसे ही हम यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो पीएफ ने एक और नया अपडेट लाया। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, डीलिंक का। जी हाँ, मतलब अब हम खुद ही अपनी सर्विस हिस्ट्री, अपनी कंपनी डिलीट कर सकते हैं, है ना। मतलब कि हमारे पास ऑथोरिटी है मेंबर आईडी को डिलीट करने की। अब यहाँ पर थोड़ी वेबसाइट स्लो चल रही है, एक तो अच्छे अपडेट करने के बाद ये लोग सो जाते हैं ना। तो यहाँ पर अभी लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अपडेट है और क्या बेकार अपडेट है और उसमें क्या सुधारने की जरूरत है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोडिंग पूरी हो गई है। अब यहाँ पर ये अपडेट यहाँ पर लाया गया, मैं निशान लगा दिया डीलिंक का। यहाँ पर आप देखिए डीलिंक मतलब कि अब हम खुद ही अपनी मेंबर आईडी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट तो बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर ओके करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मतलब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बिल्कुल लाइव ही दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हर्बी फर्दर, यहाँ पर मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मतलब काम की बात क्या है, क्रिएटेड मेंबर आईडी फ्रॉम माई यूएन एंड फॉरफिट ऑल माई क्लेम्स टू फंड लाइंग प्रेजेंटली इन दिस मेंबर आईडी और दैट माइट बी क्रेडिटेड इन फ्यूचर। मतलब कि जो भी मेरा इसमें पैसा है वो भाई मतलब आगे चला जाएगा, पीएफ ऑफिस का हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, है ना। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी आप मेंबर आईडी डिलीट कर रहे हो उसमें जो भी क्लेम है अब वो आगे चला जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, स्क्रीनशॉट में यहाँ पर लगाता हूँ, एरर क्या आता है यहाँ पर, जिस भी मेंबर आईडी में अगर कंट्रीब्यूशन हो थोड़ा सा और अगर हम उसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर लगा देते हैं कि कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल इन दिस मेंबर आईडी और ये डिलीट नहीं हो सकती। प्रॉपर एरर का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब मुझे आप लोग एक चीज़ बताइए पीएफ ऑफिस वालों, मान लीजिए किसी भी पीएफ मेंबर के यूएएन में अगर किसी भी बंदे ने, किसी ने भी कोई फर्जी कंपनी ऐड कर दी और ऐड करके 100 रुपये जमा कर दिए, है ना। वो चाहता है इसका पीएफ ना निकले इसलिए 100 रुपये जमा कर दिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें 0 करके कंट्रीब्यूशन करे, तो हम क्या करेंगे फिर? भाई आपने जब इतना अच्छा अपडेट लाया है कि मेंबर आईडी हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आई नेवर वर्कड इन दिस एस्टेब्लिशमेंट, मतलब मैंने इस कंपनी में कभी काम नहीं किया, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्ड द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट ज्वाइन। ठीक है, आप इतने अच्छे अपडेट ला रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा तो सोच लेते कि अगर किसी पीएफ मेंबर के साथ कोई फर्जीवाड़ा हो जाए तो वो उसे कैसे डिलीट करेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है पीएफ ऑफिस वालों, इस अपडेट को थोड़ा सुधारो ना, सुधार के ऐसा कर दो कि भाई हमारी मर्जी, हम जिस भी कंपनी को चाहें
हम उसे डिलीट कर दें। अब इसमें पीएफ ऑफिस का तो कोई नुकसान नहीं है ना, क्यों नहीं है भाई? मान लो मेरा उसमें 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये पड़ा हुआ है। अब कई बार सिचुएशन क्या बन जाती है पता है, यहाँ पर आप देखिए, मैं सर्विस हिस्ट्री में दोबारा आपको जाके दिखाता हूँ। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कई पीएफ मेंबर ने 3 कंपनी में काम किया होता है, लास्ट वाली कंपनी में उसने सिर्फ 1 ही महीना काम किया होता है और 1 महीने का पैसा जमा हो गया होता है। वो चाहता है कि 1 महीने का बेशक पैसा ना निकले, लेकिन मेरा जो पहले वाला 2-2, 3-3 साल का पैसा है ना, वो मैं निकाल सकूँ, तो मैं इस 1 महीने वाली कंपनी को डिलीट कर दूँ। जैसे कि मान लो इसमें मैंने 5 साल काम किया और इसमें मैंने 3 महीने काम किया, तो वो चाहते हैं कि मैं इस 3 महीने वाली कंपनी को डिलीट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर मेरे 5 साल का पूरा पैसा निकल जाए। समझ पा रहे हो ना पीएफ मेंबर? तो पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट है, इस अपडेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, चेंज करिए और पीएफ मेंबर के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी वो कंपनी डिलीट करना चाहे वो कर सके, क्योंकि इसमें पीएफ ऑफिस का कोई नुकसान नहीं है। गॉट इट क्लियर? अब तीसरा बेकार अपडेट मैं आपको बताता हूं भाई। आप लोगों ने पीएफ ऑफिस, आप लोगों ने पीएफ ऑफिस को बोल रहा हूं, आप लोगों ने उनके बारे में तो सोच लिया जिनका यूएन एक्टिव है, सब कुछ ओके है, वो करेक्शन कर पाएंगे। वो पीएफ मेंबर क्या करे जिनका यूएन नंबर एक्टिवेट ही नहीं है और उनके पीएफ और आधार कार्ड में डिटेल मिसमैच है, उन्हें क्यों ऑफलाइन भटका रहे हो? ऑनलाइन कोई एक ऐसा पोर्टल लगा दो ना, जैसे ई-केवाईसी वाला पोर्टल था, है ना, वैसा कोई पोर्टल ला दो जहां पर हम उनका भी यूएन में करेक्शन कर पाएं, या फिर आप कह सकते हैं भाई ओटीपी से वेरीफाई कर लो या किसी भी तरीके से वेरिफिकेशन कर लो, लेकिन प्लीज़ उस चीज़ को भी ऑनलाइन कर दीजिए। स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ, समझना कि मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनका यूएएन नंबर एक्टिवेट ही नहीं है और उनके पीएफ में उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत है, तो उन्हें ऑफलाइन मत भगाओ ना, हाथ जोड़ रहा हूँ, उनके लिए भी कुछ ऑनलाइन प्रोसेस ला दो। तीसरा समझ आ गया। अब चौथा प्रोसेस समझना। चौथा प्रोसेस यहाँ पर मैं बताता हूँ पीएफ ट्रांसफर में। पीएफ ट्रांसफर में क्या अपडेट है, सेम करेक्शन वाला, कि जो भी पीएफ मेंबर्स 2017 से पहले के हैं, पहले अपडेट अभी नया नया क्या है वो समझना। नया अपडेट ये आया है कि अब आपकी पीएफ की ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आपकी कंपनी के पास नहीं जाएगी, डायरेक्ट पीएफ ऑफिस से अप्रूवल करवा दी जाएगी। इज दैट क्लियर? लेकिन उन पीएफ मेंबर्स के लिए अपडेट ये नहीं है जिन पीएफ मेंबर्स का पीएफ 2017 से पहले का है, उनका पीएफ की ट्रांसफर की रिक्वेस्ट उनकी कंपनी के पास जाएगी ही जाएगी। स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई अब पीएफ ऑफिस से मेरी दोबारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्यों भेदभाव कर रहे हो 2017 वालों में, 2017 से पहले वालों में और अब वालों में? सबको इक्वल कर दो ना, है, क्यों भेदभाव कर रहे हो? सबको एक जैसा कर दो भाई। उन पीएफ मेंबर्स वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे जिनकी कंपनी बंद हो गई है और 2017 से पहले का है, अब कंपनी में कहाँ हांडते फिरे, कहाँ घूमते फिरे, रिक्वेस्ट तो जाएगी नहीं। तो चारों के चारों घटिया अपडेट मैंने आप लोगों को बता दिए जो कि बदलने चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि पीएफ ऑफिस अपडेट वापस करो या अपडेट बदल दो, है ना, या थैंक यू हमारे चैनल को, मतलब मुझे एक बार थैंक यू कह देना, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमारी खुद की पीएफ की कंसल्टेंसी एजेंसी है, पीएफ का कोई काम करवाना हो तो सबसे सस्ते रेट में पीएफ का काम कर देंगे। ऊपर ही आपको नंबर शो हो रहा होगा, कॉल कर लेना, ठीक है जी। धन्यवाद दोस्तों।